भी क्या हो आखिर? अपनी फैमिली के साथ वहाँ गुज्जरे उड़ा रहे थे तुम, और मैं क्या चाहती हूँ? अकलौता बेटा है फाखिर भाई साहब का, जो कुछ उसका होगा उस पर हक होगा। हमें शादी इसी उम्र में होती है, तुम लोग कोई आसमान से नहीं उतरा हो। जाओ क्या? पसंद करते हो एक दूसरे को, तुम तो करती हो, शादी कर लो। हाँ, हमें शादी से खुश नहीं है, लेकिन फखर हम निकाह में हैं, निकाह कोई मजाक नहीं होता है। कर लिया कि मैं उसकी शादी करता। नहीं कर सकते आप, ये पुराना जमाना नहीं है। मुझे क्यों बोला टफर? बच्चों बेटा अब तुम। आज से ये बचपना खत्म तुम्हारा। बर्तनों से खेलना था। दुनिया खत्म ही नहीं हो रही है, अभी तक वो इस रिश्ते को ही नहीं तस्लीम कर रहा है। हमारा जो शौहर न बन सके, कम से कम अच्छी बात तो बन जाए। इतनी उम्मीदें मत बांधो मुझसे। इसी डर को तुमने अपने अंदर से निकालना है। क्यों इन झमेलों में फंसा रहे? पढ़ने दे उसे। अरे तो शादी के बाद पढ़ लेगी ना वो। तुम्हारी बीवी जरूर है, लेकिन इस घर की बहू नहीं है। इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ आयशा है। हबीब अपनी बीवी को समझाएगा कि फ़ाखिर के साथ शादी करके उनके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि जो कुछ है वो फ़ाखिर का ही है, और दूसरा उनकी बेटी भी उनकी नज़रों के सामने रहेगी। एक ही घर में रहेंगे तो कोई मसला भी नहीं होने वाला। फ़ाखिर का बाप ठान चुका है कि वो फ़ाखिर की शादी करके ही रहेगा, इसीलिए वो अपनी बीवी की भी एक नहीं सुनेगा। यहाँ दोनों औरतें चीखती चिल्लाती रह जाएंगी, लेकिन दोनों भाई और उनकी माँ मिलकर ये फ़ैसला करेंगे कि वो एनी और फ़ाखिर की शादी कर देंगे। इस तरह एनी और फ़ाखिर एक रिश्ते में बन जाएंगे, लेकिन वो इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रहे होंगे। फ़ाखिर शादी तो कर लेगा, मगर शादी के बाद वो एनी को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल करने को तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ एनी भी अभी फ़ाखिर को नहीं तस्लीम कर पा रही, लेकिन वो अपने निकाह को पहचानती है और जानती है कि निकाह कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए फ़ाखिर और एनी जब रेस्टोरेंट में बैठे होंगे तो एनी को एक लड़का पसंद करेगा, जो कि आकर उसे शादी की ऑफ़र करेगा, जिसे सुनकर एनी गुस्से में आएगी और फ़ाखिर से कहेगी कि उसने उसके साथ निकाह किया है, कोई मजाक नहीं किया। वो उसे बीवी तस्लीम नहीं करता, लेकिन वो उसकी बीवी है। उसे चाहिए कि उसे इस लड़के को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। फ़ाखिर और एनी की जिस तरह लड़ाइयाँ होंगी, उसे देखकर एनी और फ़ाखिर की माँ को बहुत अफसोस होगा। वो दोनों तो पहले ही नहीं चाहती थी कि इतने छोटे बच्चों की शादी कर दी जाए, जो कि अभी सिर्फ स्कूल गोइंग हैं। लेकिन एनी के बाप को तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो जाए और उसके सर से ये बोझ भी उतर जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय कर सके। आयशा को तो कभी भी उसने अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम नहीं किया, इसीलिए उसे चाहिए था कि वो अपनी बेटी को तो कम से कम वो हक़ देता जो शायद वो उसकी माँ को नहीं दे सका। वो उससे वो प्यार मोहब्बत देता जो कि उसका हक़ था, मगर उसको तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी। हबीब चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो और वो अपनी दूसरी बेगम के साथ जाकर रहे। आयशा भी फ़ाखिर को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन फ़ाखिर किसी की भी बात नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ आयशा अपने शौहर हबीब को समझाएगी कि वो जो हरकतें कर रहा है वो ठीक नहीं, उसे ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए, मगर हबीब है कि वो आयशा की कोई बात भी सुनना गवारा नहीं करता। उल्टा वो उसे समझाएगा कि अब फ़ाखिर का जो कुछ है वो उन्हीं का है, उन्होंने अपनी बेटी उसके साथ ब्याह दी है, तो वो इस घर पर पूरे हक से अब रह सकते हैं और कभी भी उन्हें इस घर से निकाला नहीं जाएगा। एक तरफ फ़ाखिर उनका भतीजा है, तो अब दामाद भी बन चुका है। अगर फ़ाखिर की शादी किसी और के साथ हो जाती और कोई और लड़की आ जाती तो शायद उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ता, मगर एनी उनकी बेटी है, एक तरफ बेटी तो दूसरी तरफ भतीजा। भला उन्हें अब किसी बात की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, और बुढ़ापे के वक्त भी फ़ाखिर उन्हें संभाल लेगा। आखिर वो उनका दामाद होगा और उनका भतीजा भी। मगर फ़ाखिर की माँ फ़ाखिर को समझाएगी कि उसे मजबूत होना होगा, उसे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी, और ताकि उसका ये डर ख़त्म हो। वो अपने बाप से जिस कदर डरता है, उसे चाहिए कि वो अपने बाप के सामने खड़ा हो, ताकि सारी ज़िंदगी वो इस खौफ में मुब्तला ना रहे। फ़ाखिर भी अपनी माँ की बात को समझता है, मगर जिस तरह एनी और फ़ाखिर का रिश्ता बन गया है, ये रिश्ता निभाना उन दोनों बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा।
एनी के मामू को अपनी ही फिक्र खाई जा रही है, जो बेचारे 36 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। इसीलिए एनी अब अपनी नानी से भी कहेगी कि अब उनके मामू की शादी हो जानी चाहिए। यहाँ पर मामू साहब भी नानी से यही गुजारिश करेंगे कि अब तो उनकी इतनी छोटी भांजी की शादी हो चुकी है तो उनके हाथ भी पीले कर ही दिए जाएं। आयशा से वो अपना मसला बयान करेगा। आयशा माँ को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ इन दोनों माँ बेटे की नोक झोंक तो जारी रहने वाली है। फ़ाखिर की दादी हमेशा इस बात पर खुश होती हैं कि उन्होंने अपनी बहुओं को अपने दोनों बेटों के हाथों बेइज्जत करवा लिया और इसी बात पे खुश हैं। अपनी बेटी को खुश करने के लिए भी वो अपनी बहुओं पर कोई न कोई आए दिन क़यामत तोड़ती ही रहती हैं। लेकिन अब बहुएं भी समझदार हो चुकी हैं। आयशा को लगता है कि बड़ी भी जिस तरह हकीम साहब के पास जाती हैं तो ज़रूर ही कुछ उल्टा सीधा करवा कर ही रहेंगी। आयशा भाभी को भी यही कहेगी कि उन्हें असद साहब की सेहत पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तजर्बात की नज़र नहीं किया जा सकता। जिस तरह उनकी माँ हकीम साहब के पास जाकर उनके लिए दवाइयाँ लाती है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने शौहर की खुद हिफाजत करें। आयशा उन्हें समझाएगी कि कम अज़ कम उनका शौहर जैसा भी है, बीमार भी है तो उन्हीं का है, वो उनकी तरफ देखे। हबीब उसका होते हुए भी उसका नहीं है, वो दूसरी औरत के चक्कर में इस कदर पड़ चुका है कि अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। हबीब साहब की दूसरी बेगम भी कुछ कम नहीं है। हबीब के जाते ही मोहल्ले वालों को अपने जलवे दिखाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जैसे ही हबीब घर में दाखिल होता है तो वो दुख और गम की देवी बन जाती है कि उसको हबीब के बगैर कहीं चैन ही नहीं। अगर हबीब नहीं तो हबीब अपनी बीवी को समझाएगा कि फ़ाखिर के साथ शादी करके उनके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि जो कुछ है वो फ़ाखिर का ही है और दूसरा उनकी बेटी भी उनकी नज़रों के सामने रहेगी। एक ही घर में रहेंगे तो कोई मसला भी नहीं होने वाला। फ़ाखिर का बाप ठान चुका है कि वो फ़ाखिर की शादी करके ही रहेगा, इसीलिए वो अपनी बीवी की भी एक नहीं सुनेगा। यहाँ दोनों औरतें चीखती चिल्लाती रह जाएंगी, लेकिन दोनों भाई और उनकी माँ मिलकर ये फ़ैसला करेंगे कि वो एनी और फ़ाखिर की शादी कर देंगे। इस तरह एनी और फ़ाखिर एक रिश्ते में बन जाएंगे, लेकिन वो इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रहे होंगे। फ़ाखिर शादी तो कर लेगा, मगर शादी के बाद वो एनी को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल करने को तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ एनी भी अभी फ़ाखिर को नहीं तस्लीम कर पा रही, लेकिन वो अपने निकाह को पहचानती है और जानती है कि निकाह कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए फ़ाखिर और एनी जब रेस्टोरेंट में बैठे होंगे तो एनी को एक लड़का पसंद करेगा जो कि आकर उसे शादी की ऑफ़र करेगा, जिसे सुनकर एनी गुस्से में आएगी और फ़ाखिर से कहेगी कि उसने उसके साथ निकाह किया है, कोई मजाक नहीं किया। वो उसे बीवी तस्लीम नहीं करता, लेकिन वो उसकी बीवी है। उसे चाहिए कि उसे इस लड़के को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। फ़ाखिर और एनी की जिस तरह लड़ाइयाँ होंगी उसे देखकर एनी और फ़ाखिर की माँ को बहुत अफसोस होगा। वो दोनों तो पहले ही नहीं चाहती थी कि इतने छोटे बच्चों की शादी कर दी जाए जो कि अभी सिर्फ स्कूल गोइंग हैं। लेकिन एनी के बाप को तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो जाए और उसके सर से ये बोझ भी उतर जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय कर सके। आयशा को तो कभी भी उसने अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम नहीं किया, इसीलिए उसे चाहिए था कि वो अपनी बेटी को तो कम अज़ कम वो हक़ देता जो शायद वो उसकी माँ को नहीं दे सका। वो उससे वो प्यार मोहब्बत देता जो कि उसका हक़ था, मगर उसको तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी। हबीब चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो और वो अपनी दूसरी बेगम के साथ जाकर रहे। आयशा भी फ़ाखिर को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन फ़ाखिर किसी की भी बात नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ आयशा अपने शौहर हबीब को समझाएगी कि वो जो हरकतें कर रहा है वो ठीक नहीं, उसे ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए। मगर हबीब है कि वो आयशा की कोई बात भी सुनना गवारा नहीं करता। उल्टा वो उसे समझाएगा कि अब फ़ाखिर का जो कुछ है वो उन्हीं का है, उन्होंने अपनी बेटी उसके साथ ब्याह दी है तो वो इस घर पर पूरे हक से अब रह सकते हैं और कभी भी उन्हें इस घर से निकाला नहीं जाएगा। एक तरफ फ़ाखिर उनका भतीजा है तो अब दामाद भी बन चुका है। अगर फ़ाखिर की शादी किसी और के साथ
हो जाती और कोई और लड़की आ जाती तो शायद उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ता, मगर एनी उनकी बेटी है, एक तरफ बेटी तो दूसरी तरफ भतीजा। भला उन्हें अब किसी बात की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, और बुढ़ापे के वक्त भी फ़ाखिर उन्हें संभाल लेगा। आखिर वो उनका दामाद होगा और उनका भतीजा भी। मगर फ़ाखिर की माँ फ़ाखिर को समझाएगी कि उसे मजबूत होना होगा, उसे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी, और ताकि उसका ये डर ख़त्म हो। वो अपने बाप से जिस कदर डरता है, उसे चाहिए कि वो अपने बाप के सामने खड़ा हो ताकि सारी ज़िंदगी वो इस खौफ में मुब्तला ना रहे। फ़ाखिर भी अपनी माँ की बात को समझता है, मगर जिस तरह एनी और फ़ाखिर का रिश्ता बन गया है, ये रिश्ता निभाना उन दोनों बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा। एनी के मामू को अपनी ही फिक्र खाई जा रही है, जो बेचारे 36 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। इसीलिए एनी अब अपनी नानी से भी कहेगी कि अब उनके मामू की शादी हो जानी चाहिए। यहाँ पर मामू साहब भी नानी से यही गुजारिश करेंगे कि अब तो उनकी इतनी छोटी भांजी की शादी हो चुकी है तो उनके हाथ भी पीले कर ही दिए जाएं। आयशा से वो अपना मसला बयान करेगा। आयशा माँ को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ इन दोनों माँ बेटे की नोक झोंक तो जारी रहने वाली है। फ़ाखिर की दादी हमेशा इस बात पर खुश होती हैं कि उन्होंने अपनी बहुओं को अपने दोनों बेटों के हाथों बेइज्जत करवा लिया, और इसी बात पे खुश हैं। अपनी बेटी को खुश करने के लिए भी वो अपनी बहुओं पर कोई न कोई आए दिन क़यामत तोड़ती ही रहती हैं। लेकिन अब बहुएं भी समझदार हो चुकी हैं। आयशा को लगता है कि बड़ी भी जिस तरह हकीम साहब के पास जाती हैं तो ज़रूर ही कुछ उल्टा सीधा करवा कर ही रहेंगी। आयशा भाभी को भी यही कहेगी कि उन्हें असद साहब की सेहत पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तजर्बात की नज़र नहीं किया जा सकता। जिस तरह उनकी माँ हकीम साहब के पास जाकर उनके लिए दवाइयाँ लाती है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने शौहर की खुद हिफाजत करें। आयशा उन्हें समझाएगी कि कम से कम उनका शौहर जैसा भी है, बीमार भी है तो उन्हीं का है, वो उनकी तरफ देखे। हबीब उसका होते हुए भी उसका नहीं है। वो दूसरी औरत के चक्कर में इस कदर पड़ चुका है कि अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। हबीब साहब की दूसरी बेगम भी कुछ कम नहीं है। हबीब के जाते ही मोहल्ले वालों को अपने जलवे दिखाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जैसे ही हबीब घर में दाखिल होता है तो वो दुख और गम की देवी बन जाती है कि उसको हबीब के बगैर कहीं चैन ही नहीं। अगर हबीब नहीं तो हबीब अपनी बीवी को समझाएगा कि फ़ाखिर के साथ शादी करके उनके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि जो कुछ है वो फ़ाखिर का ही है, और दूसरा उनकी बेटी भी उनकी नज़रों के सामने रहेगी। एक ही घर में रहेंगे तो कोई मसला भी नहीं होने वाला। फ़ाखिर का बाप ठान चुका है कि वो फ़ाखिर की शादी करके ही रहेगा, इसीलिए वो अपनी बीवी की भी एक नहीं सुनेगा। यहाँ दोनों औरतें चीखती चिल्लाती रह जाएंगी, लेकिन दोनों भाई और उनकी माँ मिलकर ये फ़ैसला करेंगे कि वो एनी और फ़ाखिर की शादी कर देंगे। इस तरह एनी और फ़ाखिर एक रिश्ते में बन जाएंगे, लेकिन वो इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रहे होंगे। फ़ाखिर शादी तो कर लेगा, मगर शादी के बाद वो एनी को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल करने को तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ एनी भी अभी फ़ाखिर को नहीं तस्लीम कर पा रही, लेकिन वो अपने निकाह को पहचानती है और जानती है कि निकाह कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए फ़ाखिर और एनी जब रेस्टोरेंट में बैठे होंगे तो एनी को एक लड़का पसंद करेगा जो कि आकर उसे शादी की ऑफ़र करेगा, जिसे सुनकर एनी गुस्से में आएगी और फ़ाखिर से कहेगी कि उसने उसके साथ निकाह किया है, कोई मजाक नहीं किया। वो उसे बीवी तस्लीम नहीं करता, लेकिन वो उसकी बीवी है। उसे चाहिए कि उसे इस लड़के को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। फ़ाखिर और एनी की जिस तरह लड़ाइयाँ होंगी उसे देखकर एनी और फ़ाखिर की माँ को बहुत अफसोस होगा। वो दोनों तो पहले ही नहीं चाहती थी कि इतने छोटे बच्चों की शादी कर दी जाए, जो कि अभी सिर्फ स्कूल गोइंग हैं। लेकिन एनी के बाप को तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो जाए और उसके सर से ये बोझ भी उतर जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय कर सके। आयशा को तो कभी भी उसने अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम नहीं किया, इसीलिए उसे चाहिए था कि वो अपनी बेटी को तो कम से कम वो हक़ देता जो शायद वो उसकी माँ को नहीं दे सका। वो उससे वो प्यार मोहब्बत देता जो कि उसका हक़ था, मगर उसको तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी। हबीब चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो और वो अपनी दूसरी बेगम के साथ जाकर रहे। आयशा भी फ़ाखिर को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन फ़ाखिर किसी की भी बात नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ आयशा अपने शौहर हबीब को
समझाएगी कि वो जो हरकतें कर रहा है वो ठीक नहीं, उसे ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए। मगर हबीब है कि वो आयशा की कोई बात भी सुनना गवारा नहीं करता। उल्टा वो उसे समझाएगा कि अब फ़ाखिर का जो कुछ है वो उन्हीं का है, उन्होंने अपनी बेटी उसके साथ ब्याह दी है तो वो इस घर पर पूरे हक से अब रह सकते हैं और कभी भी उन्हें इस घर से निकाला नहीं जाएगा। एक तरफ फ़ाखिर उनका भतीजा है तो अब दामाद भी बन चुका है। अगर फ़ाखिर की शादी किसी और के साथ हो जाती और कोई और लड़की आ जाती तो शायद उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ता, मगर एनी उनकी बेटी है, एक तरफ बेटी तो दूसरी तरफ भतीजा। भला उन्हें अब किसी बात की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, और बुढ़ापे के वक्त भी फ़ाखिर उन्हें संभाल लेगा। आखिर वो उनका दामाद होगा और उनका भतीजा भी। मगर फ़ाखिर की माँ फ़ाखिर को समझाएगी कि उसे मजबूत होना होगा, उसे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी, और ताकि उसका ये डर ख़त्म हो। वो अपने बाप से जिस कदर डरता है उसे चाहिए कि वो अपने बाप के सामने खड़ा हो ताकि सारी ज़िंदगी वो इस खौफ में मुब्तला ना रहे। फ़ाखिर भी अपनी माँ की बात को समझता है, मगर जिस तरह एनी और फ़ाखिर का रिश्ता बन गया है, ये रिश्ता निभाना उन दोनों बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा। एनी के मामू को अपनी ही फ़िक्र खाई जा रही है, जो बेचारे 36 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। इसीलिए एनी अब अपनी नानी से भी कहेगी कि अब उनके मामू की शादी हो जानी चाहिए। यहाँ पर मामू साहब भी नानी से यही गुजारिश करेंगे कि अब तो उनकी इतनी छोटी भांजी की शादी हो चुकी है तो उनके हाथ भी पीले कर ही दिए जाएं। आयशा से वो अपना मसला बयान करेगा। आयशा माँ को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ इन दोनों माँ बेटे की नोक झोंक तो जारी रहने वाली है। फ़ाखिर की दादी हमेशा इस बात पर खुश होती हैं कि उन्होंने अपनी बहुओं को अपने दोनों बेटों के हाथों बेइज्जत करवा लिया, और इसी बात पे खुश हैं। अपनी बेटी को खुश करने के लिए भी वो अपनी बहुओं पर कोई न कोई आए दिन क़यामत तोड़ती ही रहती हैं। लेकिन अब बहुएं भी समझदार हो चुकी हैं। आयशा को लगता है कि बड़ी भी जिस तरह हकीम साहब के पास जाती हैं तो ज़रूर ही कुछ उल्टा सीधा करवा कर ही रहेंगी। आयशा भाभी को भी यही कहेगी कि उन्हें असद साहब की सेहत पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तजर्बात की नज़र नहीं किया जा सकता। जिस तरह उनकी माँ हकीम साहब के पास जाकर उनके लिए दवाइयाँ लाती है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने शौहर की खुद हिफाजत करें। आयशा उन्हें समझाएगी कि कम अज़ कम उनका शौहर जैसा भी है, बीमार भी है तो उन्हीं का है, वो उनकी तरफ देखे। हबीब उसका होते हुए भी उसका नहीं है, वो दूसरी औरत के चक्कर में इस कदर पड़ चुका है कि अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं। हबीब साहब की दूसरी बेगम भी कुछ कम नहीं है। हबीब के जाते ही मोहल्ले वालों को अपने जलवे दिखाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जैसे ही हबीब घर में दाखिल होता है तो वो दुख और गम की देवी बन जाती है कि उसको हबीब के बगैर कहीं चैन ही नहीं। अगर हबीब नहीं तो हबीब अपनी बीवी को समझाएगा कि फ़ाखिर के साथ शादी करके उनके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि जो कुछ है वो फ़ाखिर का ही है, और दूसरा उनकी बेटी भी उनकी नज़रों के सामने रहेगी। एक ही घर में रहेंगे तो कोई मसला भी नहीं होने वाला। फ़ाखिर का बाप ठान चुका है कि वो फ़ाखिर की शादी करके ही रहेगा, इसीलिए वो अपनी बीवी की भी एक नहीं सुनेगा। यहाँ दोनों औरतें चीखती चिल्लाती रह जाएंगी, लेकिन दोनों भाई और उनकी माँ मिलकर ये फ़ैसला करेंगे कि वो एनी और फ़ाखिर की शादी कर देंगे। इस तरह एनी और फ़ाखिर एक रिश्ते में बन जाएंगे, लेकिन वो इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रहे होंगे। फ़ाखिर शादी तो कर लेगा, मगर शादी के बाद वो एनी को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल करने को तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ एनी भी अभी फ़ाखिर को नहीं तस्लीम कर पा रही, लेकिन वो अपने निकाह को पहचानती है और जानती है कि निकाह कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए फ़ाखिर और एनी जब रेस्टोरेंट में बैठे होंगे तो एनी को एक लड़का पसंद करेगा जो कि आकर उसे शादी की ऑफ़र करेगा, जिसे सुनकर एनी गुस्से में आएगी और फ़ाखिर से कहेगी कि उसने उसके साथ निकाह किया है, कोई मजाक नहीं किया। वो उसे बीवी तस्लीम नहीं करता, लेकिन वो उसकी बीवी है। उसे चाहिए कि उसे इस लड़के को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। फ़ाखिर और एनी की जिस तरह लड़ाइयाँ होंगी उसे देखकर एनी और फ़ाखिर की माँ को बहुत अफसोस होगा। वो दोनों तो पहले ही नहीं चाहती थी कि इतने छोटे बच्चों की शादी कर दी जाए जो कि अभी सिर्फ स्कूल गोइंग हैं।
लेकिन एनी के बाप को तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो जाए और उसके सर से ये बोझ भी उतर जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय कर सके। आयशा को तो कभी भी उसने अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम नहीं किया, इसीलिए उसे चाहिए था कि वो अपनी बेटी को तो कम अज़ कम वो हक़ देता जो शायद वो उसकी माँ को नहीं दे सका। वो उससे वो प्यार मोहब्बत देता जो कि उसका हक़ था, मगर उसको तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी। हबीब चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो और वो अपनी दूसरी बेगम के साथ जाकर रहे। आयशा भी फ़ाखिर को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन फ़ाखिर किसी की भी बात नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ आयशा अपने शौहर हबीब को समझाएगी कि वो जो हरकतें कर रहा है वो ठीक नहीं, उसे ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए, मगर हबीब है कि वो आयशा की कोई बात भी सुनना गवारा नहीं करता। उल्टा वो उसे समझाएगा कि अब फ़ाखिर का जो कुछ है वो उन्हीं का है, उन्होंने अपनी बेटी उसके साथ ब्याह दी है तो वो इस घर पर पूरे हक से अब रह सकते हैं और कभी भी उन्हें इस घर से निकाला नहीं जाएगा। एक तरफ फ़ाखिर उनका भतीजा है तो अब दामाद भी बन चुका है। अगर फ़ाखिर की शादी किसी और के साथ हो जाती और कोई और लड़की आ जाती तो शायद उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ता, मगर एनी उनकी बेटी है, एक तरफ बेटी तो दूसरी तरफ भतीजा, भला उन्हें अब किसी बात की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। और बुढ़ापे के वक्त भी फ़ाखिर उन्हें संभाल लेगा, आखिर वो उनका दामाद होगा और उनका भतीजा भी। मगर फ़ाखिर की माँ फ़ाखिर को समझाएगी कि उसे मजबूत होना होगा, उसे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी और ताकि उसका ये डर ख़त्म हो। वो अपने बाप से जिस कदर डरता है उसे चाहिए कि वो अपने बाप के सामने खड़ा हो ताकि सारी ज़िंदगी वो इस खौफ में मुब्तला ना रहे। फ़ाखिर भी अपनी माँ की बात को समझता है, मगर जिस तरह एनी और फ़ाखिर का रिश्ता बन गया है, ये रिश्ता निभाना उन दोनों बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा। एनी के मामू को अपनी ही फ़िक्र खाई जा रही है, जो बेचारे 36 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। इसीलिए एनी अब अपनी नानी से भी कहेगी कि अब उनके मामू की शादी हो जानी चाहिए। यहाँ पर मामू साहब भी नानी से यही गुजारिश करेंगे कि अब तो उनकी इतनी छोटी भांजी की शादी हो चुकी है तो उनके हाथ भी पीले कर ही दिए जाएं। आयशा से वो अपना मसला बयान करेगा। आयशा माँ को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ इन दोनों माँ बेटे की नोक झोंक तो जारी रहने वाली है। फ़ाखिर की दादी हमेशा इस बात पर खुश होती हैं कि उन्होंने अपनी बहुओं को अपने दोनों बेटों के हाथों बेइज्जत करवा लिया और इसी बात पे खुश हैं। अपनी बेटी को खुश करने के लिए भी वो अपनी बहुओं पर कोई न कोई आए दिन क़यामत तोड़ती ही रहती हैं, लेकिन अब बहुएं भी समझदार हो चुकी हैं। आयशा को लगता है कि बड़ी भी जिस तरह हकीम साहब के पास जाती हैं तो ज़रूर ही कुछ उल्टा सीधा करवा कर ही रहेंगी। आयशा भाभी को भी यही कहेगी कि उन्हें असद साहब की सेहत पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तजर्बात की नज़र नहीं किया जा सकता। जिस तरह उनकी माँ हकीम साहब के पास जाकर उनके लिए दवाइयाँ लाती है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने शौहर की खुद हिफाजत करें। आयशा उन्हें समझाएगी कि कम अज़ कम उनका शौहर जैसा भी है, बीमार भी है तो उन्हीं का है, वो उनकी तरफ देखे। हबीब उसका होते हुए भी उसका नहीं है, वो दूसरी औरत के चक्कर में इस कदर पड़ चुका है कि अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। हबीब साहब की दूसरी बेगम भी कुछ कम नहीं है। हबीब के जाते ही मोहल्ले वालों को अपने जलवे दिखाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जैसे ही हबीब घर में दाखिल होता है तो वो दुख और गम की देवी बन जाती है कि उसको हबीब के बगैर कहीं चैन ही नहीं। अगर हबीब नहीं तो हबीब अपनी बीवी को समझाएगा कि फ़ाखिर के साथ शादी करके उनके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि जो कुछ है वो फ़ाखिर का ही है और दूसरा उनकी बेटी भी उनकी नज़रों के सामने रहेगी। एक ही घर में रहेंगे तो कोई मसला भी नहीं होने वाला। फ़ाखिर का बाप ठान चुका है कि वो फ़ाखिर की शादी करके ही रहेगा, इसीलिए वो अपनी बीवी की भी एक नहीं सुनेगा। यहाँ दोनों औरतें चीखती चिल्लाती रह जाएंगी, लेकिन दोनों भाई और उनकी माँ मिलकर ये फ़ैसला करेंगे कि वो एनी और फ़ाखिर की शादी कर देंगे। इस तरह एनी और फ़ाखिर एक रिश्ते में बन जाएंगे, लेकिन वो इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रहे होंगे। फ़ाखिर शादी तो कर लेगा, मगर शादी के बाद वो एनी को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल करने को तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ एनी भी अभी फ़ाखिर को नहीं तस्लीम कर पा रही, लेकिन वो अपने निकाह को पहचानती है और जानती है कि निकाह कोई मामूली बात नहीं है।
इसलिए फ़ाखिर और एनी जब रेस्टोरेंट में बैठे होंगे तो एनी को एक लड़का पसंद करेगा जो कि आकर उसे शादी की ऑफ़र करेगा, जिसे सुनकर एनी गुस्से में आएगी और फ़ाखिर से कहेगी कि उसने उसके साथ निकाह किया है, कोई मजाक नहीं किया। वो उसे बीवी तस्लीम नहीं करता, लेकिन वो उसकी बीवी है। उसे चाहिए कि उसे इस लड़के को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। फ़ाखिर और एनी की जिस तरह लड़ाइयाँ होंगी उसे देखकर एनी और फ़ाखिर की माँ को बहुत अफसोस होगा। वो दोनों तो पहले ही नहीं चाहती थी कि इतने छोटे बच्चों की शादी कर दी जाए जो कि अभी सिर्फ स्कूल गोइंग हैं। लेकिन एनी के बाप को तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो जाए और उसके सर से ये बोझ भी उतर जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय कर सके। आयशा को तो कभी भी उसने अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम नहीं किया, इसीलिए उसे चाहिए था कि वो अपनी बेटी को तो कम अज़ कम वो हक़ देता जो शायद वो उसकी माँ को नहीं दे सका। वो उससे वो प्यार मोहब्बत देता जो कि उसका हक़ था, मगर उसको तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी। हबीब चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो और वो अपनी दूसरी बेगम के साथ जाकर रहे। आयशा भी फ़ाखिर को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन फ़ाखिर किसी की भी बात नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ आयशा अपने शौहर हबीब को समझाएगी कि वो जो हरकतें कर रहा है वो ठीक नहीं, उसे ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए, मगर हबीब है कि वो आयशा की कोई बात भी सुनना गवारा नहीं करता। उल्टा वो उसे समझाएगा कि अब फ़ाखिर का जो कुछ है वो उन्हीं का है, उन्होंने अपनी बेटी उसके साथ ब्याह दी है तो वो इस घर पर पूरे हक से अब रह सकते हैं और कभी भी उन्हें इस घर से निकाला नहीं जाएगा। एक तरफ फ़ाखिर उनका भतीजा है तो अब दामाद भी बन चुका है। अगर फ़ाखिर की शादी किसी और के साथ हो जाती और कोई और लड़की आ जाती तो शायद उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ता, मगर एनी उनकी बेटी है, एक तरफ बेटी तो दूसरी तरफ भतीजा। भला उन्हें अब किसी बात की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, और बुढ़ापे के वक्त भी फ़ाखिर उन्हें संभाल लेगा। आखिर वो उनका दामाद होगा और उनका भतीजा भी। मगर फ़ाखिर की माँ फ़ाखिर को समझाएगी कि उसे मजबूत होना होगा, उसे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी, और ताकि उसका ये डर ख़त्म हो। वो अपने बाप से जिस कदर डरता है उसे चाहिए कि वो अपने बाप के सामने खड़ा हो ताकि सारी ज़िंदगी वो इस खौफ में मुब्तला ना रहे। फ़ाखिर भी अपनी माँ की बात को समझता है, मगर जिस तरह एनी और फ़ाखिर का रिश्ता बन गया है, ये रिश्ता निभाना उन दोनों बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा। एनी के मामू को अपनी ही फ़िक्र खाई जा रही है, जो बेचारे 36 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। इसीलिए एनी अब अपनी नानी से भी कहेगी कि अब उनके मामू की शादी हो जानी चाहिए। यहाँ पर मामू साहब भी नानी से यही गुजारिश करेंगे कि अब तो उनकी इतनी छोटी भांजी की शादी हो चुकी है तो उनके हाथ भी पीले कर ही दिए जाएं। आयशा से वो अपना मसला बयान करेगा। आयशा माँ को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ इन दोनों माँ बेटे की नोक झोंक तो जारी रहने वाली है। फ़ाखिर की दादी हमेशा इस बात पर खुश होती हैं कि उन्होंने अपनी बहुओं को अपने दोनों बेटों के हाथों बेइज्जत करवा लिया, और इसी बात पे खुश हैं। अपनी बेटी को खुश करने के लिए भी वो अपनी बहुओं पर कोई न कोई आए दिन क़यामत तोड़ती ही रहती हैं। लेकिन अब बहुएं भी समझदार हो चुकी हैं। आयशा को लगता है कि बड़ी भी जिस तरह हकीम साहब के पास जाती हैं तो ज़रूर ही कुछ उल्टा सीधा करवा कर ही रहेंगी। आयशा भाभी को भी यही कहेगी कि उन्हें असद साहब की सेहत पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तजर्बात की नज़र नहीं किया जा सकता। जिस तरह उनकी माँ हकीम साहब के पास जाकर उनके लिए दवाइयाँ लाती है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने शौहर की खुद हिफाजत करें। आयशा उन्हें समझाएगी कि कम अज़ कम उनका शौहर जैसा भी है, बीमार भी है तो उन्हीं का है, वो उनकी तरफ देखे। हबीब उसका होते हुए भी उसका नहीं है, वो दूसरी औरत के चक्कर में इस कदर पड़ चुका है कि अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। हबीब साहब की दूसरी बेगम भी कुछ कम नहीं है। हबीब के जाते ही मोहल्ले वालों को अपने जलवे दिखाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जैसे ही हबीब घर में दाखिल होता है तो वो दुख और गम की देवी बन जाती है कि उसको हबीब के बगैर कहीं चैन ही नहीं। अगर हबीब नहीं तो हबीब अपनी बीवी को समझाएगा कि फ़ाखिर के साथ शादी करके उनके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि जो कुछ है वो फ़ाखिर का ही है, और दूसरा उनकी बेटी भी उनकी नज़रों के सामने रहेगी। एक ही घर में रहेंगे तो कोई मसला भी नहीं होने वाला।
फ़ाखिर का बाप ठान चुका है कि वो फ़ाखिर की शादी करके ही रहेगा, इसीलिए वो अपनी बीवी की भी एक नहीं सुनेगा। यहाँ दोनों औरतें चीखती चिल्लाती रह जाएंगी, लेकिन दोनों भाई और उनकी माँ मिलकर ये फैसला करेंगे कि वो एनी और फ़ाखिर की शादी कर देंगे। इस तरह एनी और फ़ाखिर एक रिश्ते में बन जाएंगे, लेकिन वो इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रहे होंगे। फ़ाखिर शादी तो कर लेगा, मगर शादी के बाद वो एनी को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल करने को तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ एनी भी अभी फ़ाखिर को नहीं तस्लीम कर पा रही, लेकिन वो अपने निकाह को पहचानती है और जानती है कि निकाह कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए फ़ाखिर और एनी जब रेस्टोरेंट में बैठे होंगे तो एनी को एक लड़का पसंद करेगा जो कि आकर उसे शादी की ऑफ़र करेगा, जिसे सुनकर एनी गुस्से में आएगी और फ़ाखिर से कहेगी कि उसने उसके साथ निकाह किया है, कोई मजाक नहीं किया। वो उसे बीवी तस्लीम नहीं करता, लेकिन वो उसकी बीवी है। उसे चाहिए कि उसे इस लड़के को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। फ़ाखिर और एनी की जिस तरह लड़ाइयाँ होंगी उसे देखकर एनी और फ़ाखिर की माँ को बहुत अफसोस होगा। वो दोनों तो पहले ही नहीं चाहती थी कि इतने छोटे बच्चों की शादी कर दी जाए जो कि अभी सिर्फ स्कूल गोइंग हैं। लेकिन एनी के बाप को तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो जाए और उसके सर से ये बोझ भी उतर जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय कर सके। आयशा को तो कभी भी उसने अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम नहीं किया, इसीलिए उसे चाहिए था कि वो अपनी बेटी को तो कम से कम वो हक़ देता जो शायद वो उसकी माँ को नहीं दे सका। वो उससे वो प्यार मोहब्बत देता जो कि उसका हक़ था, मगर उसको तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी। हबीब चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो और वो अपनी दूसरी बेगम के साथ जाकर रहे। आयशा भी फ़ाखिर को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन फ़ाखिर किसी की भी बात नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ आयशा अपने शौहर हबीब को समझाएगी कि वो जो हरकतें कर रहा है वो ठीक नहीं, उसे ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए, मगर हबीब है कि वो आयशा की कोई बात भी सुनना गवारा नहीं करता। उल्टा वो उसे समझाएगा कि अब फ़ाखिर का जो कुछ है वो उन्हीं का है, उन्होंने अपनी बेटी उसके साथ ब्याह दी है तो वो इस घर पर पूरे हक से अब रह सकते हैं और कभी भी उन्हें इस घर से निकाला नहीं जाएगा। एक तरफ फ़ाखिर उनका भतीजा है तो अब दामाद भी बन चुका है। अगर फ़ाखिर की शादी किसी और के साथ हो जाती और कोई और लड़की आ जाती तो शायद उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ता, मगर एनी उनकी बेटी है, एक तरफ बेटी तो दूसरी तरफ भतीजा। भला उन्हें अब किसी बात की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, और बुढ़ापे के वक्त भी फ़ाखिर उन्हें संभाल लेगा। आखिर वो उनका दामाद होगा और उनका भतीजा भी। मगर फ़ाखिर की माँ फ़ाखिर को समझाएगी कि उसे मजबूत होना होगा, उसे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी, और ताकि उसका ये डर ख़त्म हो। वो अपने बाप से जिस कदर डरता है उसे चाहिए कि वो अपने बाप के सामने खड़ा हो, ताकि सारी ज़िंदगी वो इस खौफ में मुब्तला ना रहे। फ़ाखिर भी अपनी माँ की बात को समझता है, मगर जिस तरह एनी और फ़ाखिर का रिश्ता बन गया है, ये रिश्ता निभाना उन दोनों बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा। एनी के मामू को अपनी ही फ़िक्र खाई जा रही है, जो बेचारे 36 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। इसीलिए एनी अब अपनी नानी से भी कहेगी कि अब उनके मामू की शादी हो जानी चाहिए। यहाँ पर मामू साहब भी नानी से यही गुजारिश करेंगे कि अब तो उनकी इतनी छोटी भांजी की शादी हो चुकी है तो उनके हाथ भी पीले कर ही दिए जाएं। आयशा से वो अपना मसला बयान करेगा। आयशा माँ को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ इन दोनों माँ बेटे की नोक झोंक तो जारी रहने वाली है। फ़ाखिर की दादी हमेशा इस बात पर खुश होती हैं कि उन्होंने अपनी बहुओं को अपने दोनों बेटों के हाथों बेइज्जत करवा लिया, और इसी बात पे खुश हैं। अपनी बेटी को खुश करने के लिए भी वो अपनी बहुओं पर कोई न कोई आए दिन क़यामत तोड़ती ही रहती हैं। लेकिन अब बहुएं भी समझदार हो चुकी हैं। आयशा को लगता है कि बड़ी भी जिस तरह हकीम साहब के पास जाती हैं तो ज़रूर ही कुछ उल्टा सीधा करवा कर ही रहेंगी। आयशा भाभी को भी यही कहेगी कि उन्हें असद साहब की सेहत पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तजर्बात की नज़र नहीं किया जा सकता। जिस तरह उनकी माँ हकीम साहब के पास जाकर उनके लिए दवाइयाँ लाती है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने शौहर की खुद हिफाजत करें। आयशा उन्हें समझाएगी कि कम से कम उनका शौहर जैसा भी है, बीमार भी है तो उन्हीं का है, वो उनकी तरफ देखे। हबीब उसका होते हुए भी उसका नहीं है, वो दूसरी औरत के चक्कर में इस कदर पड़ चुका है कि अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं है।
हबीब साहब की दूसरी बेगम भी कुछ कम नहीं है। हबीब के जाते ही मोहल्ले वालों को अपने जलवे दिखाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जैसे ही हबीब घर में दाखिल होता है तो वो दुख और गम की देवी बन जाती है कि उसको हबीब के बगैर कहीं चैन ही नहीं। अगर हबीब नहीं तो हबीब अपनी बीवी को समझाएगा कि फ़ाखर के साथ शादी करके उनके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि जो कुछ है वो फ़ाखर का ही है और दूसरा उनकी बेटी भी उनकी नज़रों के सामने रहेगी। एक ही घर में रहेंगे तो कोई मसला भी नहीं होने वाला। फ़ाखर का बाप ठान चुका है कि वो फ़ाखर की शादी करके ही रहेगा, इसीलिए वो अपनी बीवी की भी एक नहीं सुनेगा। यहाँ दोनों औरतें चीखती चिल्लाती रह जाएंगी, लेकिन दोनों भाई और उनकी माँ मिलकर ये फ़ैसला करेंगे कि वो एनी और फ़ाखर की शादी कर देंगे। इस तरह एनी और फ़ाखर एक रिश्ते में बन जाएंगे, लेकिन वो इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रहे होंगे। फ़ाखर शादी तो कर लेगा, मगर शादी के बाद वो एनी को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल करने को तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ एनी भी अभी फ़ाखर को नहीं तस्लीम कर पा रही, लेकिन वो अपने निकाह को पहचानती है और जानती है कि निकाह कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए फ़ाखर और एनी जब रेस्टोरेंट में बैठे होंगे तो एनी को एक लड़का पसंद करेगा जो कि आकर उसे शादी की ऑफ़र करेगा, जिसे सुनकर एनी गुस्से में आएगी और फ़ाखर से कहेगी कि उसने उसके साथ निकाह किया है, कोई मजाक नहीं किया। वो उसे बीवी तस्लीम नहीं करता, लेकिन वो उसकी बीवी है। उसे चाहिए कि उसे इस लड़के को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। फ़ाखर और एनी की जिस तरह लड़ाइयाँ होंगी उसे देखकर एनी और फ़ाखर की माँ को बहुत अफसोस होगा। वो दोनों तो पहले ही नहीं चाहती थी कि इतने छोटे बच्चों की शादी कर दी जाए जो कि अभी सिर्फ स्कूल गोइंग हैं। लेकिन एनी के बाप को तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो जाए और उसके सर से ये बोझ भी उतर जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय कर सके। आयशा को तो कभी भी उसने अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम नहीं किया, इसीलिए उसे चाहिए था कि वो अपनी बेटी को तो कम अज़ कम वो हक़ देता जो शायद वो उसकी माँ को नहीं दे सका। वो उससे वो प्यार मोहब्बत देता जो कि उसका हक़ था, मगर उसको तो अपने ही इश्क से फुर्सत नहीं थी। हबीब चाहता था कि जल्द से जल्द एनी की शादी हो और वो अपनी दूसरी बेगम के साथ जाकर रहे। आयशा भी फ़ाखर को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन फ़ाखर किसी की भी बात नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ आयशा अपने शौहर हबीब को समझाएगी कि वो जो हरकतें कर रहा है वो ठीक नहीं, उसे ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए, मगर हबीब है कि वो आयशा की कोई बात भी सुनना गवारा नहीं करता। उल्टा वो उसे समझाएगा कि अब फ़ाखर का जो कुछ है वो उन्हीं का है, उन्होंने अपनी बेटी उसके साथ ब्याह दी है तो वो इस घर पर पूरे हक से अब रह सकते हैं और कभी भी उन्हें इस घर से निकाला नहीं जाएगा। एक तरफ फ़ाखर उनका भतीजा है तो अब दामाद भी बन चुका है। अगर फ़ाखर की शादी किसी और के साथ हो जाती और कोई और लड़की आ जाती तो शायद उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ता, मगर एनी उनकी बेटी है, एक तरफ बेटी तो दूसरी तरफ भतीजा, भला उन्हें अब किसी बात की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। और बुढ़ापे के वक्त भी फ़ाखर उन्हें संभाल लेगा, आखिर वो उनका दामाद होगा और उनका भतीजा भी। मगर फ़ाखर की माँ फ़ाखर को समझाएगी कि उसे मजबूत होना होगा, उसे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी, और ताकि उसका ये डर ख़त्म हो। वो अपने बाप से जिस कदर डरता है उसे चाहिए कि वो अपने बाप के सामने खड़ा हो, ताकि सारी ज़िंदगी वो इस खौफ में मुब्तला ना रहे। फ़ाखर भी अपनी माँ की बात को समझता है, मगर जिस तरह एनी और फ़ाखर का रिश्ता बन गया है ये रिश्ता निभाना उन दोनों बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा। एनी के मामू को अपनी ही फ़िक्र खाई जा रही है, जो बेचारे 36 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। इसीलिए एनी अब अपनी नानी से भी कहेगी कि अब उनके मामू की शादी हो जानी चाहिए। यहाँ पर मामू साहब भी नानी से यही गुजारिश करेंगे कि अब तो उनकी इतनी छोटी भांजी की शादी हो चुकी है तो उनके हाथ भी पीले कर ही दिए जाएं। आयशा से वो अपना मसला बयान करेगा। आयशा माँ को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ इन दोनों माँ बेटे की नोक झोंक तो जारी रहने वाली है। फ़ाखर की दादी हमेशा इस बात पर खुश होती हैं कि उन्होंने अपनी बहुओं को अपने दोनों बेटों के हाथों बेइज्जत करवा लिया, और इसी बात पे खुश हैं। अपनी बेटी को खुश करने के लिए भी वो अपनी बहुओं पर कोई न कोई आए दिन क़यामत तोड़ती ही रहती हैं, लेकिन अब बहुएं भी समझदार हो चुकी हैं। आयशा को लगता है कि बड़ी भी जिस तरह हकीम साहब के पास जाती हैं तो ज़रूर ही कुछ उल्टा सीधा करवा कर ही रहेंगी।
आयशा भाभी को भी यही कहेगी कि उन्हें असद साहब की सेहत पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तजर्बात की नज़र नहीं किया जा सकता। जिस तरह उनकी माँ हकीम साहब के पास जाकर उनके लिए दवाइयाँ लाती है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने शौहर की खुद हिफाजत करें। आयशा उन्हें समझाएगी कि कम से कम उनका शौहर जैसा भी है, बीमार भी है तो उन्हीं का है, वो उनकी तरफ देखे। हबीब उसका होते हुए भी उसका नहीं है, वो दूसरी औरत के चक्कर में इस कदर पड़ चुका है कि अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। हबीब साहब की दूसरी बेगम भी कुछ कम नहीं है। हबीब के जाते ही मोहल्ले वालों को अपने जलवे दिखाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जैसे ही हबीब घर में दाखिल होता है तो वो दुख और गम की देवी बन जाती है कि उसको हबीब के बगैर कहीं चैन ही नहीं। अगर हबीब नहीं